बंगाल में हुई ऐतिहासिक जीत के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सबको हैरान कर रही है कि अब यूपी में नैया कौन पार लगाएगा। काम शुरू होने से पहले ही शटर बंद हो गया। सपा का आईपैक को टाटा कह दिया गया। जी हां, आईपैक अब समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अखिलेश ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आईपैक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आईपैक की ज्यादातर टीम उत्तर प्रदेश के बाहर से ही काम कर रही थी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। बीजेपी की जीत ने न सिर्फ ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी एक झटका दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान दिसंबर में हो सकता है। उससे पहले अखिलेश ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। सपा ने आईपैक के साथ अपना नाता तोड़ लिया है और दूसरी एजेंसी को काम सौंपा है। आपको इस नई एजेंसी के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आईपैक से सपा का नाता टूटने की कहानी क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो पूरी खबर जरूर देखकर जाइएगा और आपके विचार क्या होंगे इस पूरी खबर को सुनने के बाद, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो जैसा है। इस चुनाव में जीत के लिए सपा ने मशहूर चुनावी रणनीतिकार संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक को सर्वे और सोशल मीडिया का काम दिया था। आईपैक ने ही 2021 में तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत की रणनीति बनाई थी। बताया जाता है कि ममता बनर्जी के कहने पर अखिलेश ने आईपैक को काम दिया था, लेकिन दोनों प्रदेशों में हार के बाद अखिलेश ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला कर लिया। ईडी की वजह से टूटा आईपैक से नाता, एक ये भी कारण जो है वो देखा जा रहा है। अखिलेश यादव से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रबंधन और डेटा रणनीति को लेकर उठे सवालों ने सपा नेतृत्व को सतर्क कर दिया। इसी का असर यह हुआ कि अखिलेश यादव ने चुनावी सलाहकार कंपनियों के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा शुरू कर दी है। सपा और आईपैक के बीच करार टूटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई मानी जा रही है। बंगाल चुनाव के दौरान आईपैक से जुड़े मामलों में ईडी की जांच और छापों ने सपा नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी थी। यूपी में चुनाव के दौरान सपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। आपको ये भी बता दें कि 2.5 महीने पहले ही आईपैक को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सपा को यह आशंका थी कि चुनावी रणनीति से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज और डेटा कहीं लीक न हो जाए। यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने जोखिम लेने के बजाय समय रहते कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना बेहतर समझा और इसके अलावा यह भी कहा कि आईपैक की टीम का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के बाहर से काम कर रहा था, जिससे स्थानीय राजनीतिक समझ और जमीनी पकड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह कि सपा ने महज 2.5 महीने पहले ही आईपैक और एक अन्य कंपनी को शो टाइम को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी थी। तो अब आपको बता दें कि आईपैक जो है वो करती क्या थी, उसके जिम्मे क्या क्या काम था। तो आईपैक को खास तौर पर उन सीटों पर फोकस करने का काम दिया गया था जहां पिछली बार सपा बहुत कम अंतर से हार गई थी। उन सीटों को माइक्रो टारगेटिंग के जरिए जीत में बदलने की रणनीति बनाई जा रही थी। वहीं शो टाइम को सोशल मीडिया और प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी। और अब जबकि आईपैक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो शो टाइम अपना काम जारी रखेगी। समाजवादी पार्टी ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर आईपैक और शो टाइम को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया, ना ही उनके जुड़ने या उनके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म करने पर भी कोई बयान किया। तो अब कौन संभालेगा चुनावी मोर्चा, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आईपैक के बाहर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब सपा की चुनावी नैया जो है उसको पार कौन लगाएगा। तो फिलहाल पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना यह है कि सपा अब ज्यादा भरोसा अपनी इन हाउस टीम और स्थानीय नेताओं पर करेगी। इसके अलावा चुनावी सर्वे और सोशल मीडिया के लिए अलग अलग छोटी टीमों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। शो टाइम के पास पहले से ही डिजिटल और प्रचार की जिम्मेदारी है, इसलिए उसका रोल और बढ़ सकता है। सपा बाहरी रणनीतिकारों के बजाय अपने संगठन और स्थानीय नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा करना चाहती है। हाँ, मेरा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, अभी कोनी से नहीं देखा क्या बताया जा रहा था। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा।